आपने पनीर मखनी, दाल मखनी या बहुत सारी क्रीमी मखनी रेसिपीज खाई होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोया चाप मखनी की रेसिपी ट्राई की है? नहीं की है तो आज वही सीखेंगे। वेलकम टू asusomekitchen.com फ्रेंड्स। आज आपको मैं सोया चाप मखनी बहुत ही क्रीमी, टेंडर और टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। सोया चाप के अगर आप फैन हैं तो ये सोया चाप मखनी भी आपको बेहद पसंद आएगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है और एक बार जब आप इसे बनाएँगे तो यकीन मानिए इसका स्वाद जो है वो आप भुलाए नहीं भूल पाएँगे। बहुत ही क्रीमी और टेंडर हमारी ये सोया चाप मखनी कैसे बनती है? चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सोया चाप मखनी के लिए लेंगे कोई किसी भी ब्रांड का या केन वाला या फिर ये पैकेट वाला सोया चाप। आपको मार्केट में ये आसानी से मिल जाएगा, अब तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। तो इसे हम पहले कट करके इसके जितने भी पीसेस हैं वो निकाल लेंगे। इसे स्टोर आपको डीप फ्रीजर में करना होता है। अगर आप इसे बर्फ जमाने वाली जगह पर रखते हैं तो ये काफी समय तक फ्रेश बने रहते हैं। तो इसमें बर्फ वगैरह जम गई है तो उसके साथ ही मैं इसको यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे इसे डीप फ्राई ना करके इसे बॉईल करूंगी। तो बॉईल करना फ्राई करने से बहुत ज्यादा इजी और सस्ता पड़ेगा। तो आप इस तरीके से तो ये सोया चाप मखनी जरूर बनाएं। तो पानी मैंने गरम कर लिया है, जितना हमारे सोया चाप इसमें डिप हो सके। इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना नमक डाल दिया है। नमक को अच्छे से इसमें मैंने मिला दिया है। अब इसमें जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए हमारे सोया चाप इसमें हम डाल देंगे। तो ये मैं 8 पीस ले रही हूँ। आप अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी ले सकते हैं। तो सोया चाप को आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि इसकी जो साइज है ना वो काफी डबल सी हो गई है, ये फूल गए हैं, तो यानी अंदर तक पानी से जो हमारा सोया चाप है वो फूल चुका है और ये रेडी हो गया है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो इसको निकाल दूंगी मैं पानी से अच्छे से ड्रेन करके और इसे एक प्लेट में मैं रख लूंगी। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से पहले सुखा लीजिए, पानी इसका सारा निकाल लीजिए। और हाँ, अगर आप इसे बॉईल करते हैं तो जो इसकी ये स्टिक है ना, ये निकलने में बहुत आसानी होती है। अगर आप इसे डायरेक्टली फ्रीजर से निकालेंगे, फ्रिज में भी रख देंगे तो भी जो स्टिक्स है ना वो निकल नहीं पाती हैं और टूट जाती है हमारी ये सोया चाप। तो अगर आपको बढ़िया तरीके से इसके पीसेस चाहिए तो आप इसको पहले बॉईल कर लीजिए। तो देखिए कितने इजीली हमारी सोया चाप की जो स्टिक्स है वो निकल चुकी हैं। अब मैं इसको पीसेस में कट करूंगी। आप अपने इच्छा अनुसार बड़े छोटे इसके जैसे भी पीसेस चाहते हैं वो रख सकते हैं। देखिए बॉईल करने से एक तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा, साथ ही इसमें ज्यादा ऑयल ना होने की वजह से जो हमारा सोया चाप है ना वो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। इस तरीके से हमारा सोया चाप बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। देखिए अंदर तक इसकी परतें खुल चुकी हैं। तो जो फ्लेवर जाएगा ना हमारा सोया चाप के वो बिल्कुल अंदर तक जाएगा और बहुत ही टेस्टी टेंडर बनेगा। चलिए अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, जिसको मैंने गरम करके स्मोक करके लिया है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच जितना हींग, 1 चम्मच ले रही हूँ यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही थोड़ी सी मैं यहाँ पे देगी मिर्च डाल रही हूँ यानी 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला है यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर। पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि तेल अभी गर्म है तो हमारे जो ये मसाले हैं अच्छे से इसी में ही भुन जाएंगे। तो स्वाद जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप जितना ये हैंकर। दही को आप थोड़ा सा लिक्विड ही रख सकते हो। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हम भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर और इसमें अब डालेंगे यहाँ पे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। मसाले अगर आपके पास इतने सारे नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप स्किप कर सकते हैं। नॉर्मली हल्दी धनिया मिर्च के साथ भी आप मैरिनेशन को तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मसालों में अगर आप डालेंगे हमारे मैरिनेशन में तो ये जो सोया चाप है ना बहुत बढ़िया बनेगा। 1 चम्मच इसमें अब डालेंगे हम भुना हुआ ये यानी रोस्टेड बेसन। तो बेसन से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है और हमारा जो ये सोया चाप है ना वो काफी टेंडर और जूसी बनता है और बाइंडिंग भी इसमें अच्छी सी आ जाती है। इसे मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसमें हमारे ये बॉईल करे हुए अच्छे से पके हुए हमारे सोया चाप लेंगे और हाथों की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं आपके संग एक बात शेयर कर दूं फ्रेंड्स कि सोया चाप की मैरिनेशन से लेके कंप्लीट रेसिपी तक आपको नमक का बेहद ध्यान रखना है। नमक आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, फाइनल में आप जब टेस्ट कर ले फिर आप नमक डाल सकते हैं, लेकिन अगर अभी ज्यादा हो गया तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए
मैरिनेट होने के लिए या रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम कुछ और बेसिक तैयारी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने, ये सनफ्लावर ऑयल। अब इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं ये बटर। बटर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का स्टिक डालेंगे, 3 हरी इलायची, 2 लौंग और 5 से 6 यहाँ पे डाले हैं मैंने काली मिर्च के दाने। अच्छे से इसे हम सौटे कर लेंगे आधे मिनट के लिए। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा। जीरे को अच्छे से बढ़िया से तड़कने देंगे, तो इसे फ्राई कर ले बढ़िया से आप। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक स्लाइस कट में काट लिया है। अब प्याज का यहाँ पे बहुत ही अहम रोल होने वाला है, तो आप प्याज को यहाँ पे जो भी स्टेप मैं बता रही हूँ उसको कम्प्लीटली फॉलो करें। प्याज को आपको बिल्कुल कच्चा नहीं रखना है। यहाँ पे आपको प्याज को कम्प्लीटली ट्रांसल्यूशन होने देना है, अच्छे से इसे पका लेना है। ब्राउन हो जाएगा जब हमारा प्याज, तो 2 मिनट तक आप इसको भूनते रहें। और ये देखिए हमारा प्याज देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं इसे फिर से 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो हमारा जो ये प्याज है ना, ये काफी अच्छी तरीके से भुन जाएगा। देखिए कितना बढ़िया इसमें ब्राउन कलर आ गया है। तो एग्जैक्टली हमें इसे इतना ही भूनना है। तो 3 मिनट कंप्लीटली हो गए हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो तीखा कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये सोया चाप मखनी की जो बेसिक ग्रेवी के लिए हम बना रहे हैं ना, इसमें तीखा ज्यादा डालेंगे तो आगे जाके बैलेंस हो सकता है। अब इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर, लाल टमाटर लेने हैं और स्लाइस कर में काट लेना है। 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। छोटे वाले चम्मच से नमक डालेंगे तो नमक जो है ना वो एंड तक बैलेंस रहेगा। अब इसे अच्छे से हम 1 मिनट तक मिला देंगे। और इसमें मैं अब ये 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। मुझे तीखा ज्यादा पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/4 चम्मच डाल रही हूँ कसूरी मेथी का पाउडर और साथ ही 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। मसाले फिर से यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप करिए। आधा मिनट अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें मैं थोड़े से कैश्यू डाल रही हूँ, थोड़े से यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये खरबूजे के बीज, जिसे मगज बोला जाता है। अगर नहीं है तो आप कम्प्लीटली इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मैं मिलाऊंगी। तो मैं यहाँ पे जो सोया चाप है ना वो काफी ज्यादा क्रीमी टेंडर बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना अच्छे से जो हमारी ग्रेवी के लिए सामान है ना वो डाल रही हूँ। अब इसमें मैं आधा कप जितना पानी डालूंगी। पानी ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी ग्रेवी के लिए जो ये सब इंग्रेडिएंट है ना इनफ होंगे। तो आप इसमें आधा कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर इसे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए आपको फुल फ्लेम पे इसे पका लेना है। बढ़िया से इसे पकाना है। 12 मिनट बाद चेक कीजिए, आपका जो ये इंग्रेडिएंट है बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। काजू को आप चेक कर लीजिए, तो काजू भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप इस तरह से स्पैचुला मारेंगे तो काजू जो है ना वो इजीली टूट जाएंगे। तो ये हमारी बेसिक ग्रेवी के लिए मसाला तैयार हो चुका है। इसे हम कंप्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे हमारे सोया चाप को थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। तो एक नॉनस्टिक वॉक को मैंने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। जितने में आप फ्राई करते हैं ना उतने से कम में तो हमारा ये पूरा का पूरा रेसिपी बन जा रहा है। तो इसमें आधा चम्मच जितना मैं बटर डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब हमारा जो ये मैरिनेट करा हुआ सोया चाप था ना, ये इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इसको बिल्कुल लेयर कर देंगे। मतलब नीचे साइड से इसको लेयर करेंगे तो जो मसाला है ना वो अच्छी तरीके से भून सकेगा। तो अब इसको पहले मैं चलाते हुए अच्छे से इस तरह से लेवल कर रही हूँ। तो इसे 2 मिनट के लिए आपको नीचे से सिकने देना है। जब आपको थोड़ी सी इसमें तड़कने की आवाज जैसी आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इसे टर्न करना है। इसी तरीके से आप सोया चाप को बढ़िया से टेंडर होने तक, ब्राउन होने तक, या जितना आपको इसको जूसी बनाना है ना आप बनाने तक इसे चलाते रहें बढ़िया से। इसमें आपके कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। फ्लेम को यहाँ पे आपको मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे ना तो अंदर तक तो जूस जाएगा ही जाएगा, यानी जो फ्लेवर है ना वो अंदर तक चला जाएगा और हमारे जो ये सोया चाप है ना अंदर तक टेस्टी और टेंडर बनेंगे। तो ये अच्छे से मैं इसको मिक्स करते हुए पलटते हुए इसे मिला रही हूँ और अच्छे से इसको मैं चलाती रह रही हूँ ताकि ये ज्यादा जले भी नहीं और हमारा जो ये सोया चाप है ना अच्छे से फ्लेवर को एब्जॉर्ब भी कर ले। तो इसको मिलाते रहेंगे। 7 से 8 मिनट इसके लिए इनफ होगा। आप 7 से 8 मिनट तक ही इसे आप
भूनते रहें। और अगर आपको ज्यादा ब्राउनिश चाहिए, ज्यादा आपको इसको सोया चाप के लिए यूज करना है, अपने स्नैक्स के लिए यूज करना है, तो बस यहीं तक रखिए। फिर इसको स्क्वायर में आप इंसर्ट करके हल्का सा गैस की फ्लेम पे इसे आप सेक लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। एक के साथ दो रेसिपी बन जाएंगी। तो अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ क्योंकि हमारा जो सोया चाप है कम्प्लीटली बन चुका है। इसे साइड रख देंगे। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग का जार ले लिया है मैंने, और हमारा ठंडा करा हुआ टमाटर, प्याज और सारे इंग्रेडिएंट का जो मिक्सचर है इसको इसमें मैं डाल दूंगी। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही आप मिक्सी में डालें। अगर गर्म होता है ना तो इसमें ऑयल बहुत जल्दी से रिलीज हो जाता है। ढक्कन लगा देंगे इसका हम, और अच्छे से इसको हम महीन स्मूथ पीस लेंगे, जितना आप इसे पीस सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे मिक्सचर को पीस लिया है, और अब मैं इसको फिल्टर करूंगी, यानी इसको मैं अच्छे से छान दूंगी, क्योंकि इसमें काली मिर्च, होल मसाले जो डले हुए हैं वो बाइट में ना आ पाए, और काफी क्रीमी टेक्सचर हमें ग्रेवी के लिए चाहिए होता है। तो आप इसे छन्नी से छान के जरूर यूज करें। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वो क्रीमीनेस, जो मखमली जैसा फ्लेवर आता है ना, वो नहीं आ पाएगा। तो मतलब छानना जरूरी है। तो मैंने इसको देखिए अच्छे से छान लिया है, और जितना भी ये मोटा वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया है। अब हमारी ये सोया चाप मखनी के लिए ग्रेवी मखमली सी बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी क्रीमी और मजेदार लग रही है ना। तो अब इसे हम साइड रख देंगे, और हमारे आगे की फाइनल प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, जिसमें फ्राई करे थे चाप वही ले रही हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच इतना बटर डाल रही हूँ, और इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ ये देगी मिर्च, और अच्छे से इसको मैं सौटे कर लूंगी। फ्लेम अभी मेरी बिल्कुल स्लो पे है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी ग्रेवी। तो ग्रेवी डालने के बाद आपको फ्लेम को जो करना है वो हाई पे रखना है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सब चीजें कंप्लीटली पकी हुई है। हमें बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये बढ़िया से अपना फ्लेवर एक दूसरे पे मर्ज कर सके। अच्छे से इसे फ्लेम हाई में अच्छे से चला लेंगे। तो 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से चलाइए आप। और हमारी जो ग्रेवी है ना, इसमें और भी अच्छे से जो पका हुआ फ्लेवर आए, उसके लिए आपको इसे ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकाना होता है। तो इसे आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही 7 से 8 मिनट के लिए पकाइएगा। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर इसका और भी ज्यादा होता जा रहा है। थोड़ा सा देखिए ऑयल भी स्प्रेड हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए, और इसका टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दीजिए। टेम्परेचर कम जैसे ही हो जाए, इसमें हम डाल देंगे ये 2 बड़े चम्मच जितना फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर की क्रीम ले लीजिए, अच्छे से उसको बीट कर लीजिए, और हमारी ग्रेवी में इस तरह से मिला दीजिए। कोई भी फर्क नहीं लगेगा। मार्केट की क्रीम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ये सोया चाप मखनी नहीं बनेगी, नहीं, बिल्कुल बनेगी। और इस तरीके से आप बनाइए तो बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम मिला देंगे, और क्रीम को ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि क्रीम हमारी सोया चाप के साथ ही अच्छे से पक जाएगी। तो अब इसमें हमारे ये फ्राई करे हुए सोया चाप डाल देंगे। अच्छे से इसे हम हमारी ग्रेवी के साथ बढ़िया से मिक्स करेंगे, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से लपेट देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये ग्रेवी के संग जो मसाला चिपका हुआ है ना, उसमें आपको ज्यादा छिड़कानी नहीं करनी है। इसको कोने कोने से बिना टच करते हुए ही इसे आप ये टर्न करते रहें, टर्न करते रहें, और आप टर्न करते रहें और पलटते रहें। फिर इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये 5 मिनट बाद देखिए हमारी जो सोया चाप मखनी है ना, ये कम्प्लीटली बनके तैयार हो गई है। रेसिपी भले ही लंबी है, लेकिन फ्रेंड्स जब आप इस सोया चाप मखनी को बनाएंगे तो इसका जो स्वाद है ना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मखनी क्या है ना, थोड़ी सी मीठी मीठी होती है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके अंदर जो तीखापन डाला है उसको बैलेंस करूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी आप स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें 1/4 चम्मच डाल रही हूँ कुटी हुई ये कसूरी मेथी का पाउडर। फिर इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज बनाएंगे तो स्वाद जैसा मुझे लगा है ना, आपको भी आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो सोया चाप मखनी है वो बनके तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये फ्लेवर आपको दिख रहा होगा। ऑयल भी बढ़िया से स्प्रेड हो गया है। इट मीन्स हमारी जो सोया चाप मखनी है ना, वो पूरी तरह से बन चुकी है। इसको देख के तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तो आप इसे किसके साथ सर्व करने वाले हैं, ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। हमारी सोया चाप मखनी बनके तैयार हो गई है। अब ये सर्व करने के लिए हो चुकी है कम्प्लीटली रेडी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सोया चाप मखनी बहुत ही क्रीमी, जूसी और टेंडर टेस्टी बनके तैयार हो गई है। आप इस मेथड से एक के साथ 2-2 रेसिपी बना सकते हैं। आप फ्राई करके बना सकते हैं आपका सोया चाप स्नैक्स के लिए, और सोया चाप मखनी कुछ इस तरह से। आप भी ट्राई कीजिए, अपने अनुभव आसूसम किचन के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिली बनाए रखिए, और जुड़े रहिए आसूसम किचन के साथ। बाय बाय।